दुर्गा मैया की जय। दान जो करते हैं तो क्या उससे भी जो हमें दुख भोगना है वो कम हो जाता है? हाँ बेटा, जो हम दान करते हैं, लेकिन दान भी खुशी मन से करना चाहिए। कुछ लोग दान देते हैं तो जैसे रुष्टता, एक गुस्से में ले जाओ, वो दान नहीं होता है। दान खुशी मन से किया जाए और लेने वाला भी उसका संपूर्ण पात्र हो, और दान करने वाला वह तो उसके भाव के अनुसार है, वह किस भाव के अनुसार। लेकिन आजकल अगर हम देखें तो दोनों ही चीज़ों में बहुत कमी आ गई है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग गंगा जी जाते हैं, तो गंगा जी जाते हैं, स्नान करते हैं, कोई पर्व होता है जैसे अमावस्या या पूर्णमासी, स्नान करने जाते हैं, या कोई और भी पर्व होता है, तो हम लोग देखते हैं घाट पे कुछ पंडे होते हैं जो गाय या बछिया छोटी सी बांधे रहते हैं, और व्यक्ति नहा के जब वापस ही आता है तो टीका वगैरह करता है, तो वे गौदान कर दो। वैतरणी नदी पार करने में आपको गाय का बहुत सहयोग प्राप्त होगा, आप गाय का दान कर दीजिए। तो मैंने भी देखा वहीं खड़े होके, कोई 51, जैसे पंडे लोग इतने की गाय 501 निकालो, ये निकालो, इतना दान करो, तो वो बोल के मांग रहे हैं, तो वह उचित नहीं है, यानी वे पात्र नहीं है गौदान लेने के। इसके पश्चात हम देखें तो जो व्यक्ति दे रहा है वो उससे बहस करता है, इतना क्यों, ऐसा क्यों, सभी जने तो दे रहे हैं, मेरे पास नहीं क्षमता है। मैं तो वो उसका भाव है, उसकी क्षमता नहीं है कि वो इतना अधिक दान कर सके। लेकिन कुछ लोग घबरा के दान कर देते हैं, तो वह दान उचित नहीं हैगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने उससे कि हम 501 दे रहे हैं, तो लेने वाला शांति के साथ जो भी दान मिल रहा है ले ले। लेकिन एक ही गाय को कितने लोग दान कर दिए, यह उचित है? अगर इतने लोग एक ही गाय को दान कर दिए हैं, तो एक तरह से वह दान नहीं कहलाता है। हम एक ही चीज़ को कितनी बार दान करेंगे, तो वह मेरी नज़रों में गलत है। क्योंकि मैंने पहले भी कुछ कथाओं में सुना है पंडित जी लोगों से कि गाय दान कर दी, और उस गाय का किसी समय जाके उन्हें ज्ञान नहीं रहा और उसका दूध पान कर लिया, तो उसको उनका बहुत बड़ा दंड प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने दान कर दिया था। अब वह तुम्हारी वस्तु नहीं है, तो तब तो यह चीज़ लागू होती है। लेकिन एक गाय को इतने लोग दान करते चले आ रहे हैं, हर त्योहार में उसको दान ही किया जा रहा है, तो बताओ वह दान की हुई गाय किस कार्य के लिए है? आपकी सिर्फ कमाई के कार्य के लिए है। आप अपने पेट को पूजन के लिए उस गाय को अपना एक सहयोगी या एक पात्र बनाए हुए हैं, जिसके द्वारा आप धनार्जन कर रहे हैं, इसलिए वह दान नहीं कहलाता है। पिताजी, जैसे प्रारब्ध के विषय में आपने बताया, तो इसमें आजकल संसार में क्या होता है कि लोग बच्चों को उठा लेते हैं या कहीं हॉस्पिटल से मतलब चुरा लिए, और बाद में उनको जो है भीख मांगने के कार्य में लगा देते हैं, ट्रैफिक लाइट में या कहीं चौराहे पे या स्टेशन पे, और मतलब उनको खाना भी नहीं देंगे, और इतना मतलब कहिए उनका हाथ या कुछ ऐसा तोड़ दे कि लोगों को लगे कि ये कुछ कर भी नहीं सकते, तो व्यक्ति उनको पैसे दे देता है। तो क्या ये भी उनका प्रारब्ध है बच्चों का? तो क्या अगर प्रारब्ध है तो क्या हमें उनको फिर पैसे नहीं देने चाहिए, या फिर ये किस उसमें आएगा मतलब? जैसे कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो क्या घुन का वो प्रारब्ध है पिसना? नहीं। अगर उसका कर्म अच्छे हैं तो वह उस गेहूं के पिसने से पहले उसकी बिनाई होगी, तो वह बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से जो बच्चे चुराए जाते हैं
या वो तो उसको हम प्रारब्ध से जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे प्रारब्ध का ही कर्म नहीं भोग रहे हैं। कुछ बच्चे जो है वो उनकी एक तरह से दुष्टता का भी फल भोग रहे हैं, जिसका पाप कर्म तो उनको लगेगा ही लगेगा, लेकिन उस दुष्टता से बचने के लिए वो बच्चे मतलब भीख मांगते हैं, वो करते हैं, तो उसको बढ़ावा देने वाले हम ही लोग हैं। हम लोगों को क्या चाहिए कि बच्चे को भूख लगी है तो हम उसको भोजन करवा दें, वो उचित है। जैसे कि मैंने जब ठंड पड़ती है तो वस्त्रों का दान करवा देता हूँ, ना कि उनको कि ले जाओ अपने यहाँ, वो इकट्ठा नहीं, दान। वो बैठे हैं बेचारे, मंडी जाता हूँ फूल वाले, और ठंडी में बच्चे हैं, माँ काँप रहे हैं, बैठे हैं, टोपा भी नहीं है, मोजा भी नहीं है, तो कभी मैंने टोपा भेजा कि ठंडी में, तो बड़े खुश होकर ले रहे हैं। कभी मोजा भेजा तो वे भी बड़े खुश होकर प्रसन्नता पूर्वक ले रहे हैं। तो जब हमको उनको क्या चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें। अगर हम उनको धन देंगे तो धन वो वापस उन्हीं के पास जाएगा जो इस कार्य के लिए उन बच्चों को चुरा के लाए हैं, तो हम उनके कर्म में सहयोगी हो गए। इस कारण से मैं पैसा देने के विरुद्ध हूँ, लेकिन अगर बहुत आवश्यकता है, आप उसको जानते हैं, तब तो आप धन दे सकते हैं, वरना आप धन देना कम कर दीजिए। बच्चे छोटे छोटे ऐसे तरह से, एक बिटिया दवाए रहेंगे, बच्चा बगल में छोटे से हैं, बाबू दे दो भूखा है, सुबह से बाबू दे दो भूखा है, चलो कितना लगेगा, 10 20 50 रुपये, भोजन करा दो, दूध पिएगा छोटा बच्चा, दूध पिला दो। तो इस तरह से जो ये दुष्ट कर्म करने वाले हैं, जो इस कार्य के लिए उनको चुरा रहे हैं, कि अब जब धन ही नहीं प्राप्त हो रहा है तो धीरे धीरे उनमें भी कमी आने लगेगी। तब वे लोग कि बच्चों को चुराने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन लोगों की दुष्टता इसलिए भी नहीं कम होगी, अगर वे भीख नहीं मंगवाएंगे तो बहुत से लोग बच्चों को चुरा के दूसरी जगह बेच देते हैं, कहीं होटल में काम करने के लिए। लड़की है तो उसको कहीं विदेश में बेच दिए। तो कर्म दुनिया में पाप कर्म भी हैं, पुण्य कर्म भी हैं, लेकिन हम सिर्फ प्रारब्ध को सोच के न बैठें। अगर उसके भाग्य में अच्छे कर्म हैं तो वह उसको अवश्य ही बचा के और निकाल लाएंगे। हमें वर्तमान में ये सोचना है कि हम जो भी कार्य करें वो हमारे अच्छे कर्मों का संचय हो, ना कि हम बुरे कर्म करके उनका संचय करें। जब हम अच्छे कर्मों का संचय करेंगे तभी वह हमारे जीवन में लाभदायक होगा। इसलिए प्रारब्ध से उसको ना जोड़ के, बल्कि उनका जो प्रारब्ध होगा, अगर यही है तो भोगेंगे, और अगर ये नहीं है तो किसी न किसी तरह से वे उससे बच के निकल भी जाएंगे। हाँ, इसमें हम लोग इस तरह से कमी ला सकते हैं कि जो बेचते हैं उनके लिए भी रुकावट बन जाए, और जो भीख मंगवाते हैं उनके लिए भी रुकावट बन जाए, मगर लड़ाई झगड़े से नहीं। भीख जो मांगते हैं उनके लिए रुकावट कि हम दान न दे के उनको भोजन करा दें या वस्त्र दे दें। अभी हमने कुछ दिन पहले ही, घर में पुराने कपड़े थे तो ठंडी जा रही थी, साड़ी वगैरह थी, तो बच्चों को दिया। तो इधर साइड गए गंगा जी की तरफ, तो कुछ बच्चे जैसे सवेरे पे लकड़ी बटोर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बच्चों लोगों ने देखा तो उनको दिया साड़ी। वे इतनी खुशी होके लिए कि वह उचित दान है। मतलब हमने पुरानी वस्तु तो दी, लेकिन उनकी प्रसन्नता इतनी बढ़ गई कि वह उनके दिल से आशीर्वाद निकलेगा कि आज हम ये पहनेंगे, आज हम ऐसे जाएंगे, आज हम ऐसे। तो वो खुशी प्राप्त करो। ये पैसा दे के कोई खुशी नहीं प्राप्त होती। उनके जीवन यापन का सही मार्ग दर्शन कर दो, वो अधिक लाभकारी है। धन्यवाद। दुर्गा मैया की